तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 5 का एपिसोड 14। एंड इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते कि पहले के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो हमने ये देखा था कि जो संजीन वो है उसकी फाइट टाइटन से होती है और संजीन वो के बारे में यूएस की गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है। एंड संग ट्रैक और फील्ड क्लब के कॉम्पिटिशन में भी जाता है, लेकिन इस जगह में संग आयरन की इंसानी वाली फॉर्म को देखता है, यानी कि जो यहाँ किमजुल है वो संग की शैडो आयरन है। और अब इसके आगे तो इस जगह में जो किमजुल की टीम का कैप्टन होता है वो संग की टीम के कैप्टन को ये बोलता है कि चाहे ताइक वुक मैंने ये नोटिस किया है कि तुम एक नए मेंबर के साथ हर मैच में पार्ट ले रहे हो, तुम लोग बहुत ज्यादा डिस्परेट लग रहे हो। और मैंने ये सुना है कि जो वो संगी है वो कुछ महीनों के लिए ब्रेक ले रहा है क्योंकि वो इंजर हो गया है। और क्या वो इतना ज्यादा खराब था जिसकी वजह से तुमने अपने फर्स्ट ईयर को अपना एज बना लिया? कैप्टन आज तो एक कहते हैं कि ये जो फर्स्ट ईयर रूकी है वो तुम्हारे गोल गोल घूमेगा, तुम्हें बस इंतजार करना है और देखना है। ये सुन के दूसरा कैप्टन ये बोलता है कि तुमने दौड़ने की जगह अपने जो कुछ उतारने में ध्यान दिया है। एंड हमारे पास भी एक रूकी स्टार है जिसने हमें इस साल में ही ज्वाइन किया है। और चलो जुल को हेलो बोलो। दूसरी साइड हमें देखते हैं यहाँ किमजुल को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। किमजुल यहाँ मनी मनी ये सोचता है कि यहाँ मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्यों मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे इस बंदे के सामने अपने घुटनों में आना चाहिए। ये मेरी एज का है और इससे मैं पहले कभी भी नहीं मिला। क्या ऐसा तो नहीं है कि मुझे इस बच्चे से डर लग रहा है? एंड इसके और मेरे ग्रेड भी सेम है। किमजुल का कैप्टन यहाँ किमजुल को ये कहता है कि किमजुल यहाँ कुछ हुआ है क्या? किमजुल यहाँ चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ मुझे एकदम ठीक फील हो रहा है। किमजुल यहाँ मनी मन बोलता है कि कैसे मैं इस पतले दुबले बंदे से डर सकता हूँ, ये कीड़ा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद किमजुल संग के पास जाके बोलता है कि यहाँ तू देख किस रहा है और अगर यहाँ तुझे मुझे कुछ बोलना है तो बोल, हम लोग स्टेडियम के बाहर जाके भी इसे निपटा सकते हैं। ये सब देख के संग की टीम का एक मेंबर ये बोलता है कि क्या बात है, ये दोनों अभी से फाइट करने लगे हैं जबकि अभी यहाँ कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। गुची यहाँ संग को ये बोलता है कि जिन्हें तुम ये मेक श्योर करना कि तुम इसे मारना दो। कैप्टन भी यहाँ संग को ये बोलता है कि कॉम्पिटिशन के पहले ही दिन तुम इसे मार तो नहीं दोगे, तुम बस इसे इग्नोर कर दो एंड तुम एक बिगड़ इंसान बन जाओ और इसे जीने दो। ये सुन के संग यहाँ फेज बना लेता है। संग यहाँ किमजुल के साथ जाते हुए अपनी टीम को ये बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। कैप्टन यहाँ संग को ये कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रॉमिस है ना? गुस्से भी संग को ये बोलता है कि ये बंदा ट्रैक फील्ड में 2 पाँव में ही वापिस आना चाहिए, तुम्हें ये सुनाई दिया? आगे हमें देखते हैं कि संग और किमजुल स्टेडियम के बाहर आ जाते हैं। किमजुल यहाँ संग की कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मैं तुझे इजी लग रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेडियम के अंदर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो भी स्कूल ड्रेस में। और यहाँ जो संग की ओरिजिनल शैडो होती है वो यहाँ आयरन को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। बिली ने संग को ये बोलता है कि मेरे किंग आप मुझे परमिशन दे तो मैं इसे एक लेसन सिखा दूं जिससे ये चीज ये फिर से नहीं करेगा। अभी भी यहाँ किमजुल को यहाँ पसीने छूट रहे होते हैं और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ किमजुल की आंख में से आंसू आने लगते हैं। एंड यहाँ किमजुल अपने घुटनों में भी आ जाता है और इस जगह में एकदम घबरा होता है। लेकिन यहाँ संग अपने बैग को उठा के यहाँ से जाते हुए ये कहता है कि किमजुल एक इंसान की तरह जी रहा है, मेरी शैडो की तरह नहीं, मुझे यहाँ बस इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ अचानक से किमजुल संग को रुकने के लिए कहता है। इसके बाद किमजुल यहाँ ब्लश करते हुए ये बोलता है कि क्या ये जो फीलिंग है वो लव तो नहीं है? ये सुन के संग ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ और यहाँ तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसके बाद संग यहाँ अपनी पावर का यूज करके किमजुल की जो मेमोरी होती है उसे चेंज कर देता है। संग यहाँ किमजुल को ये बोलता है कि तुमने मेरे साथ फाइट को फेक किया था लेकिन तुम्हें ये पता चला कि मैं तुम्हारे फादर के दोस्त का बेटा हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और अब से तुम लोगों से अच्छा बर्ताव भी करना। संग यहाँ से जाते हुए ये भी कहता है कि तुम उन लोगों में से एक हो जिसने इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया है, तो इसलिए तुम्हें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। आगे हमें देखते कि संग के जाने के बाद यहाँ किमजुल उठ जाता है और दूसरी साइड जो स्टेडियम है वहाँ सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है, हमें मिस लेनर के घर में ले जाया जाता है और हम ये देखते कि डेविड मिस लेनर के घर की डोरबेल को बजाता है। डेविड यहाँ मिस लेनर को देख के ये कहता है कि आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। मिस लेनर डेविड को कहती कि अंदर आ जाओ। डेविड यहाँ मिस लेनर को ये बोलता है कि मुझे खाने की खुशबू आ रही है, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया खाने के टाइम में? मिस लेनर डेविड का रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मेरे पास एक और गेस्ट है जो यहाँ जल्दी आ गए थे। ये सुन के डेविड ये कहता कि ऐसा है तो ठीक है, मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ जिससे आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। मिस लेनर या डेविड को ये बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये चीज बता दी है कि जब से वो मुझसे मिलने आया था उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। डेविड यहाँ स्माइल करते हुए बोलता है कि आप फिर से गॉड ऑफ डेथ की बात कर रही है। मिस लेनर यहाँ स्माइल करती है और कहती है कि तुम जो सवाल पूछने वाले हो मैं उसका जवाब पहले से दे देती हूँ। तो जो तुम्हारा पहला सवाल है उसका जवाब हाँ है और जो दूसरा सवाल है उसका जवाब ना है। डेविड अपने कोट को उतारते हुए बोलता है कि रुको जरा, ये आपको कैसे पता है? मिस लेनर कहती है कि मैं कैसे जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो जबकि मैं आप फ्यूचर नहीं दे सकती और जो डेविड तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो पास्ट के बारे में है। मैंने यहाँ बस पास्ट को देखा और तुम्हें वो जवाब दिया जो मुझे लगा कि तुम चाहते थे। इसके बाद मिस लेनर डेविड को चाय देती हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हें ये आंसर और डिटेल में बताऊं? डेविड तुम इस जगह में एकदम सही हो, जिस पर्सन
पर्सन के बारे में तुम पूछना चाहते हो मैं उसे जानती हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। डेविड यहाँ हैरान होते हुए ये बोलता है कि मिस लेना आप ये जानते हो कि उस लड़के ने क्या किया? वो पर्सन हमारी कंट्री के लिए खतरा हो सकता है और ये जो बच्चा है ना वो मिस लेनर का है। मिस लेनर डेविड को ये बोलती है कि मैं ये जानती हूँ इसलिए मैं ये बोल रही हूँ और तुमने उस दिन के फुटेज को देखा है। डेविड यहाँ मनी मनी ये बोलता है कि हाँ मैंने उसे देखा है, मैंने देखा है कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर के सामने से भी वो लड़का नहीं भागा और जो उसकी पावर थी वो स्ट्रॉन्ग और डरावनी थी, लेकिन इसने इसका यूज करके इंसानियत को बचाया। मिस लेनर डेविड को ये भी बोलती है कि क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली बार नहीं है, ये चीज पहले भी हो चुकी है। डेविड यहाँ ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन बोलता है कि ये चीज पहले भी हो चुकी है। इसके बाद डेविड ये बोलता है कि आप ये बोल रहे हो कि इंसानियत ने ऐसे खतरे को पहले भी फेस किया है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। डेविड यहाँ गाते हुए मनी मन बोलता है कि शायद मिस लेना सही बोल रही है और सही में वो लड़का अच्छा होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेविड यहाँ से जाने लगता है। डेविड यहाँ जाते हुए ये भी बोलता है कि अच्छा जो वीडियो के अंदर बॉय है वो डेंजरस नहीं है। डेविड ये भी बोलता है कि ठीक है मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने ये नहीं सुना है कि आप उसे जानती हो। मिस लेना डेविड को कुकी देते हुए बोलती है कि मैंने कुकी बनाई है, क्या तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहोगे? डेविड यहाँ गेट खोलते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और जाते हुए कहता है कि मिस लेना फिर कभी मिलते हैं। मिस लेना भी यहाँ डेविड को बाय बोलती है और यहाँ हमें देखते हैं कि यहाँ मिस लेना के पीछे से कोई आता है एंड कहता है कि मुझे वो गीजर पसंद नहीं आया, क्या आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए उसे हैंडल करूं? मिस लेना ये सुन के ये बोलती है कि थॉमस तुम प्रोफेशनल फाइटिंग से बैंड हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम फिर से बचाने में बच जाओगे। थॉमस कहता है कि ठीक है लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। थॉमस यहाँ कुकी खाते हुए ये बोलता है कि मेरे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उन्हें एक्सीडेंट में मौत हुई है और मुझे ये लगता है कि जो कार क्रैश होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मौत होती है, लेकिन मैं उस एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाया जो आपकी प्रोफेसी की वजह से हुआ है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन पहले आपने मुझे वहाँ क्यों बचाया? मिस लेना यहाँ थॉमस को ये बोलती है कि तुमने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें की हैं। थॉमस यहाँ हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन मैं थॉमस आंद्रे हूँ जो एक बैड बॉय है। थॉमस इसके बाद मिस लेना से ये पूछता है कि जो वीडियो में बॉय है उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये गीजर उसे ढूंढ रहा है? मिस लेना यहाँ ये बोलती है कि उसने वर्ल्ड को सेव किया है। ये सुन के थॉमस यहाँ मनी मनी ये बोलता है कि कभी कभी मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो लेडी है वो जोक कर रही है या सीरियस है। थॉमस इसके बाद ये कहता है कि जिस हीरो ने वर्ल्ड को सेव किया है वो कौन सी जगह में और वो क्या कर रहा है? मिस लेना ये बोलती है कि मैं बुरी तरह से सोल नहीं हूँ, लेकिन शायद वो अपने यूथ को कहीं एंजॉय कर रहा होगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टेडियम में ले जाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि जो गर्ल्स का रेस होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ जैसे गन फायर होता है यहाँ सब कोई दौड़ने लगते हैं और यहाँ जो चाइन होती है वो 3rd नंबर में होती है, लेकिन यहाँ चाइन दौड़ते हुए इन दोनों लड़की के पास आ जाती है एंड यहाँ आखिरी मोमेंट में यहाँ रेस को जीत जाती है। इसके बाद हमें देखते हैं यहाँ शाम हो जाती है और जो चाइन होती है वो स्टेडियम के बाहर बैठी होती है। चाइन यहाँ अपने सॉक्स को उतारती है और यहाँ हमें देखते हैं कि जो चाइन का एंकल होता है उसमें चोट लगी होती है। चाइन इस चोट को देख के मनी मनी ये बोलती है कि मैंने फर्स्ट राउंड को तो पास कर लिया है, लेकिन मुझे बाकी सारे जो इवेंट है उनमें भी रन करना है, वो भी इस इंजर्ड एंकल को लेके। चाइन को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ चाइन की वजह से संग आके चाइन को ये कहता है कि तुम अपनी इंजरी को हाइड करके रनिंग करने वाली हो। चाइन यहाँ संग की तरफ मुड़ के देखती है। चाइन यहाँ संग को देख के मनी मनी ये बोलती है कि ये ट्रैक फील्ड का स्टूडेंट है और ये हाई स्कूल में भी है। संग यहाँ चाइन को ये बोलता है कि अगर तुम डैमेज एंकल के साथ रनिंग करोगी तो तुम्हें पूरा 1 साल फिजिकल थेरेपी में बिताना होगा और इसके बाद तुम भागने में भी खराब हो जाओगी एंड ये जो डिसीजन है इसे पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगी। यही चीज एक पर्सन को हुई है जिसे मैं जानता था। चाइन यहाँ मनी मनी ये बोलती है कि ये अच्छा स्मेल कर रहा है। इसके बाद चाइन संग को ये बोलती है कि आपका चिंता करने के लिए शुक्रिया। जैसे चाइन ये बोलती है वैसे उसका एंकल दुखने लगता है। संग यहाँ चाइन के एंकल के पास हाथ रख के बोलता है कि तुम कुछ देर के लिए सीधे रहो। संग को इतने पास देख के यहाँ चाइन ब्लश करने लगती है और कहती है कि क्या है ये। यहाँ हमें देखते हैं कि संग अपनी पावर का यूज करके इस एंगल को ठीक करने लगता है और ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास बस एक ही चांस है एंड तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए और जितना तेज हो सके तुम्हें उतना तेज भागना चाहिए। इसके बाद संग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ चाइन उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या हम लोग पहले भी मिले हैं। संग यहाँ स्माइल करता है और ये बोलता है कि चलो दौड़ते हैं। चाइन कहती है कि क्या। संग यहाँ चाइन को ये बोलता है कि अगर तुम मुझे रेस में हरा देती हो तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन यहाँ चाइन ये बोलती है कि तुम हाई स्कूल से हो, मैंने सही कहा ना, और मैंने ये देखा कि तुम्हारे इवेंट में फर्स्ट आए हो। संग यहाँ हंसते हुए ये बोलता है कि सही में तुम यहाँ हार मान रही हो। चाइन यहाँ संग को ये बोलती है कि वो लोग जल्दी रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे और अगर मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया तो क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे, भले ही अगर यहाँ कितना भी टाइम लगे। ये सुन के संग यहाँ मनी मनी ये बोलता है कि ये अभी यंग है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इनोसेंट
50% है। इसके बाद संग ये बोलता है कि ठीक है, ये हमारा डील है। आगे हमें देखते हैं कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो चुका है और जो संग है वो डेली स्कूल में जाने लगा है एंड संग स्पोर्ट क्लब के साथ रनिंग भी कर रहा है। संग यहाँ अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी चीजों को एंजॉय करता है और संग चाइन से भी मिलता है जो उसकी छुट्टी के टाइम में उसके पास आई थी। इसके बाद हमें देखते हैं कि संग यहाँ पढ़ाई करता है, लेकिन यहाँ संग को किसी का कॉल आता है और इसलिए संग उस पर्सन से मिलने के लिए घर से बाहर आता है एंड यहाँ मनीमन संग ये बोलता है कि मैं लास्ट मंथ से कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए था ड्रेसअप होने में। संग यहाँ एक स्टोर में एक ड्रेस को देखता है और अपनी पावर का यूज करके उसे कॉपी कर लेता है। संग यहाँ ये पूछता है कि मैं कैसे लग रहा हूँ। टस्क यहाँ कहता है कि मेरे किंग आप बहुत ज्यादा एलोगेंट लग रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ थोड़ी देर हो जाता है और यहाँ संग मनीमन काउंट कर रहा होता है 1 2 3 एंड यहाँ संग काउंट करके सीधा पीछे मुड़ता है और बोलता है कि तुम यहाँ हो। चाइन यहाँ हैरान होते हुए ये बोलती है कि जिनू ये एकदम ऐसा है कि तुम्हारे पीछे भी आंख है। इसके बाद चाइन संग के पास जाके ये बोलती है कि तुमने लास्ट मंथ को एंट्रेंस एग्जाम दिया है अपने कॉलेज का, उसके लिए बधाई हो। और क्या तुम उसी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो जिसे तुमने चूज किया था। और आज ये फिगर देखो, डैम, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, फिर से टॉपिक में आते हैं। तो चाइन संग को ये बोलती है कि जो तुम्हारे ग्रेड है वो सही में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो क्यों तुम यूनी में जाना चाहते हो। यानी यूनी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस जगह में मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसके शॉर्ट फॉर्म को यूज कर रहा हूँ। आगे हमें देखते हैं कि संग चाइन को ये बताता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग मेरे फुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं और मुझे मौका भी मिल रहा है अब्रॉड में पढ़ने का एंड उस जगह में कोई है जिससे मुझे मिलना भी है। चाइन यहाँ गुस्सा होते हुए बोलती है कि वो कोई लड़की तो नहीं है ना। संग यहाँ हंसते हुए बोलता है कि ये सिगरेट है। ये सुन के चाइन यहाँ अपने मुंह को फुला लेती है और यहाँ संग के आगे जाके संग को ये बोलती है कि जिन्हों तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना। संग यहाँ चाइन से ये पूछता है कि तुम कौन सी प्रॉमिस की बात कर रही हो। चाइन ये बोलती है कि तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे अगर मैंने तुमसे तेज भागने का मैनेज कर लिया तो। संग कहता है कि हाँ मुझे याद है। चाइन यहाँ क्रिसमस ट्री की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलती है कि हम ये देखते कि हम में से कौन सबसे पहले उस ट्री के पास जाता है। संग यहाँ चाइन से ये पूछता है कि तुम क्या पूछना चाहती हो। चाइन कहती है कि मैं सब कुछ पूछना चाहती हूँ। संग कहता है कि तुम सब कुछ पूछना चाहती हो। चाइन यहाँ संग को ये बोलती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम किस पर्सन से मिलने की बात कर रहे थे, वो लड़का है कि लड़की। चाइन यहाँ पीछे मुड़ के संग को ये भी पूछती है कि जो ट्रैक और फील्ड क्लब का कंपटीशन था कि उससे पहले हम मिले कि नहीं मिले, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सुन के संग यहाँ थोड़ा सा हैरान होता है। इसके बाद संग यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है। यहाँ हमें देखते कि चाइन यहाँ अपने मफलर को उतारती है और यहाँ संग को पहनाते हुए बोलती है कि जिन्हों अगर तुम मुझे लाइक करते होगे तो तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। ये बोल के चाइन यहाँ ट्री की तरफ भागने लगती है। संग यहाँ फेस बनाते हुए कहता है कि ये क्या था। एग्री से यहाँ ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारे मुनाक हाल चुके हैं। बिलियन भी यहाँ ये बोलता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये सल्त को हाल चुके हैं। टस्क भी यहाँ संग को ये कहता है कि मेरे किंग आपको इस चीज के लिए एग्री नहीं करना चाहिए था। बीरू भी यहाँ संग को ये कहता है कि मेरे किंग आप अभी भी जीत सकते हो अगर आप अभी दौड़ने लगे तो। संग यहाँ चाइन को देख के यहाँ चाइन के पुरानी मेमोरी को याद करने लगता है कि ये लोग फर्स्ट टाइम कौन सी जगह में मिले थे। संग को वो टाइम भी याद आता है जब चाइन ने उसे ये बताया था कि वो उसे लाइक करती है एंड वो टाइम भी याद आता है जब चाइन उसे बचाने आई थी। संग को यहाँ चाइन के साथ अपनी डेट भी याद आती है। संग को यहाँ चाइन की लास्ट बातचीत भी याद आती है जहाँ चाइन ने संग से ये प्रॉमिस लिया था कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो उससे मिलने आए। आगे हमें देखते कि जो चाइन है वो ट्री को छू लेती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं जीत गई। संग यहाँ स्माइल करते हुए अपने शैडो को ये बोलता है कि शैडो सोल्जर हो अपने आंखों को बंद कर लो। इसके बाद हमें देखते कि संग चाइन के पास जाता है और यहाँ हमें देखते कि चाइन और संग यहाँ एक दूसरे को गले लगा लेते हैं एंड ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। एंड हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।